अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन हेतु आयोजित एकात्मकता राष्ट्रीय यात्रा में शामिल पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र छात्राओं का आगरा प्रवास के दूसरे दिन औद्योगिक एक्सपोजर एवं अभिनंदन कार्यक्रम डायर फुटवियर फैक्ट्री में आयोजित किया गया। डावर ग्रुप के चेयरमैन पूरन डावर ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत पुष्प माला पहनाकर किया। स्वागत समारोह के बाद सभी छात्र छात्राओं ने फैक्ट्री का भ्रमण किया और जूता बनाने की तकनीकी के विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पूरन डावर ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए युवा पीढ़ी को आर्थिक स्वतंत्रता के नायक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, आज जमाना बदल गया है, देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। अब देश के लिए जान देने का नहीं, शान से जीने का समय है। हमें स्वयं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए आगे बढ़ना है। यदि हम इस लड़ाई को जीतेंगे तो निश्चित रूप से कल के भगत सिंह और राजगुरु के रूप में हम पहचाने जाएंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा ने बताया कि इस प्रतिनिधि मंडल में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से 30 छात्र छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रकल्प सभी राज्यों में सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करने और आपस में सांस्कृतिक सेतु बनाने का कार्य करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में इस प्रकल्प के माध्यम से पूर्वोत्तर में माओवाद की समस्या समाप्त होगी और पूर्वोत्तर के नौजवान अपने क्षेत्र को विकसित और समृद्ध बनाने में अहम योगदान देंगे। फ्री मिलेगा अगर आप बोलेगा कि मैं ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सील कार्यक्रम है, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। इसलिए 1966 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब पूर्वोत्तर राज्य कहीं अलग थलग पड़े हुए थे, वो देश की मुख्य धारा से जुड़े। ये प्रयास 1966 से किए गए और इसका बीड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स ग्रुप में उठाया और ये उसके तहत इस वर्ष 437 स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हैं। उनमें से 28 का आगमन आगरा हुआ। कुछ लोग आगरा में हैं, कुछ लोग गुजरात में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग उत्तरांचल में है। अलग अलग प्रदेशों में ये 30-30, 35-35 के बैचेस को भेजा जाता है। उनको ये सभी बच्चे उत्तर में नहीं रहते, घरों में रहते हैं। ये सबके घरों में उस घर का कल्चर देखते हैं, उसका घर का कल्चर कैसा है। ये दो बच्चे हर घर में रहते हैं जैसे अपने परिवार में रह रहे हो। उनको पारिवारिक एटमॉस्फेयर मिलता है यहाँ पर, और उसके साथ में उनको स्कूलों का भी विजिट कराई जाती है। यहाँ के स्कूल्स क्या है, उनका स्कूलों में अभिनंदन किया जाता है, सारे किए जाते हैं। अभी इससे पहले डॉक्टर एमकेएस वाली स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम था, उनका इतना स्वागत और सम्मान किया गया कि उनको पता लगे कि वो पूर्वोत्तर राज्यों को भी यहाँ उतना ही महत्व दिया जाता है कि जितना और किसी बड़े राज्य को दिया जाता है। ये और उसके साथ में ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो आगे जो भविष्य देख रहे हैं अपना, इस भविष्य को अपना उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कैसे मिले, इस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए उनको इंडस्ट्रीज भी दिखाई जाती हैं। और आज इसके तहत डाबर फुटवेयर इंडस्ट्रीज में इनको लाया गया है। इनको पूरी जानकारी दी गई है एक पूरी फिल्म के माध्यम से कि भारत में लेदर उद्योग कितना है और कहाँ है, और लेदर के क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं भारत, और आगरा में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और डाबर में क्या काम कैसे होता है। ये पूरा एक्सपोजर इनको दिया जाएगा। इनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है और पूरा इनको ये एक एक प्रोसेस दिखाई जाएगी। और इनको ये भी बताया गया है कि ये इस समय भारत जो है, अभी हमारा स्वतंत्रता संग्राम समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अभी हम स्वतंत्रता के दूसरे हिस्से में, और कोई भी देश तब तक स्वतंत्र नहीं होता जब तक वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं होता, जब तक वो आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो। ये आर्थिक आज़ादी का दौर है और ये आर्थिक आज़ादी के जो युवा है, ये स्वतंत्रता सेनानी है। इनको ये एक्सपोजर दिया जा रहा है कि उनको नौकरी नहीं तलाशनी है, कोई भी काम छोटा नहीं है। उस काम को, उनकी जो पावर है एजुकेशन, उससे वो आगे बढ़ाना है। उनको ये मोटिवेशन देने का प्रयास किया जाता है। ये छोटे छोटे काम जो थे, जूता बनाने का, जिसको कोई अभ्यास में भी नहीं बैठने देता था, सबसे छोटा काम कहलाता था, वो भी कैसे उद्योग बन जाता है और कैसे छोटे छोटे कामों से उद्योग बना, वो देश की अर्थव्यवस्था में कैसे बड़ी भागीदारी रख सकते हैं। ये एक्सपोजर उनको ध्यान दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से यही एक मुख्य उद्देश्य है। और इनके भ्रमण का
और भारत की मुख्य धारा के साथ में पूरे देश को, अरुणाचल का आप अभी सुन रहे थे, इतनी अच्छी बोलते हैं हिंदी। और अरुणाचल जिसको कभी ये कहता था कि ये तो चीन का चीन आज भी अपने आप हिस्से की बात करता है, लेकिन जब उनको अपने देश की अपनी माटी से जब जोड़ा जाता है, तो जब नारा गूंजता है आगरा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये नेचुरली उनके घर करता है ये, और ये उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रहा है और ला रहा है। ये लंबी यात्रा है और ये निरंतर यात्रा चलती है। सामने देखिए सर। नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं वो आगरा भ्रमण के लिए आए हुए हैं और सील के माध्यम से कार्यक्रम पूरा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि वो बच्चे विभिन्न तरह के, जैसे अभी किसी की विजिट थी डॉक्टर MPS वर्ल्ड में, आज उनकी विजिट एक इंडस्ट्री में हो रही है, औद्योगिक भ्रमण है उनका। और वो हर तरह से न केवल संस्कृति के बारे में, भारत की और उत्तर भारत की संस्कृति के बारे में, बल्कि वो लोग वहाँ के स्कूल कैसे चलते हैं, वहाँ की शिक्षा कैसे चलती है, वहाँ के इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं उत्तर भारत में, ये सब भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो सांस्कृतिक और औद्योगिक और जो शैक्षणिक जो एक मेल मिलाप है, एक्सचेंज है, उससे लोगों को, बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वो अपने स्टेट में जाके बताएंगे कि उत्तर भारत और पूरा भारत हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और हमारे साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि आज का ये प्रयास विद्यार्थी परिषद का सराहनीय है और इनको बच्चों को और पोषण करते हमारा हाथ आ गया। जैसे हम लोग इस टुंडला जंक्शन में जो है वहाँ से उतरे तो हम लोग काफ़ी थक गए थे। जैसे हम सभी को पता है कि हम लोग पटना से आए थे, हमारा वहाँ से पटना से आना हुआ, तो वहाँ पे का महाकुंभ लगा हुआ है, तो ट्रेन में काफ़ी सारा भीड़ था। लेकिन जिस प्रकार का प्यार इस ब्रिज जितने भी यहाँ के लोग हैं और आगरा के लोग हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार का प्यार और हमारा स्वागत किया, हमारा सारा थकान टुंडला जंक्शन पे ही छूट गया। उसका इतना जो लगा, हमें रिलैक्स फील लगा कि क्योंकि ये हम मानते कि हमारा राम लल्ला का जो भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, तो इस भूमि में आकर के तो हर किसी को अच्छा लगेगा। और हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमें इस भूमि में आने का मौका मिला, क्योंकि हम लोगों को जो 8 टीम था उसमें से हम एक है, हमारा टीम का नाम है लचित बोरफुका। तो इस टीम को ही इस पावन भूमि में आने का अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए हम सौभाग्य मानते हैं। और यहाँ की जो लोगों की वाणी है, जिस प्रकार यहाँ खाने के बाद मीठी खाई जाती है, तो उसी प्रकार यहाँ की लोगों की वाणी है। तो लोग कितने प्यार से बात करते हैं, तो हमारा दिल ऐसा लगता है कि हम अपने प्रदेश से दूर नहीं हैं, हम अपने घर से दूर नहीं। और जो प्यार हमें यहाँ मिल रहा है आशा, और जितने हमारी टीम को मिल रहा है, वो हम सभी उसके लिए थैंकफुल हैं।